नमस्कार, मैं अंकित पराशर और आप देख रहे हैं लिटमस टेस्ट। और आज लिटमस टेस्ट करेंगे हम एक ऐसे व्यक्ति और उनके योगदान का जिन्होंने भारतवर्ष में मतांतर के आधार पर हो रहे विभिन्न सामुदायिक संघर्षों को खत्म करके अद्वैत अर्थात समस्त जीव जगत के एकत्व की स्थापना की और भारत के सांस्कृतिक अखंडता को स्थापित किया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और सब में आत्मा है। इस प्रकार उनका कहने का आशय था कि किसी के साथ भेदभाव, किसी भी जीव के साथ भेदभाव परमात्मा के साथ भेदभाव करने के जैसा है। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं। आइंस्टीन का उत्तर था कि जुडाइक गॉड, जो कि यहूदी के ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में लिखा हुआ है, जो कि इस शरीर से बाहर है, उसे हम नहीं मानते हैं, लेकिन वो ईश्वर जो कि हमारे अंदर है उसे मैं मानता हूँ। ध्यातव्य हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जिस ईश्वर की बात की थी उसी ईश्वर का उल्लेख वेदांत के एक ग्रंथ मांडुक्य उपनिषद में ही है। आदि शंकराचार्य ने मांडुक्य उपनिषद पर जो भाष्य लिखे हैं उसमें उन्होंने एक सूत्र दिया है कि अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। सनातन धर्म में 6 दर्शन हैं जिन्हें खड दर्शन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आते हैं सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा और वेदांत एवं वैशेषिक। आदि शंकराचार्य इसी वेदांत दर्शन के बड़े प्रचारक माने जाते हैं। वेदांत जो है वो वेदों का ज्ञान कांड अर्थात वेदों का दार्शनिक पक्ष है। वेदांत के प्रमुख ग्रंथ हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। आदि शंकराचार्य ने महान काशी नगरी में इसी ग्रंथों पर भाष्य लिखकर, इस पर टीका लिखकर इसके दुरूह और जटिल संदेशों को सरल बनाकर जन जन तक पहुंचाया। गुरु आदि शंकराचार्य ने क्षेत्रवाद और समुदाय में बटे भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की चेतना फूंक दी और उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 मठ की स्थापना करके उसका भौगोलिक सीमांकन भी किया और भविष्य में भी भारत अखंड रहे, इस दृष्टि से उन्होंने महान दशनामी संप्रदाय की स्थापना की, जो शस्त्र और शास्त्र के माध्यम से भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रख रहे थे। इतिहासकार आनंदवर्धन कहते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहला भारतीय प्रतिरोध हुआ था सन्यासी विद्रोह के माध्यम से, उसमें दशनामी संप्रदाय के सन्यासियों का बड़ा योगदान था। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें भी काशी राज की सेना की तरफ से दशनामी सन्यासी लड़ रहे थे। ब्रह्म आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन का केंद्रीय विषय है। तैत्तिरीय उपनिषद पर लिखी भाष्य में उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है, वह ब्रह्म नहीं है, वह सत्य नहीं है। जो कुछ भी मन तथा इंद्रियों का विषय है वो सत्य नहीं है। मन एवं इंद्रियों का विषय इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि मन बहुत ही चंचल है और वह किसी पूर्वाग्रह और संस्कारों के आधार पर अपने विचारों की उत्पत्ति करता है। आज मन का सत्य कुछ अलग होता है और थोड़ी देर के बाद ही हमारे विचार बदल जाते हैं। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर सत्य हम किसे माने। मन की भांति इंद्रिय भी विषयासक्त है। कुछ देर पहले वह किसी और चीज़ की मांग करता है और थोड़ी देर बाद किसी और चीज़ की। तो फिर वही प्रश्न उठता है कि आखिर फिर सत्य क्या है। क्या सत्य परिवर्तनशील है? बिल्कुल नहीं। उठता है कि आखिर सत्य क्या है। मन एवं इंद्रियों के परे जाकर जो अनुभूति हमें होती है वही सत्य है। यह एक प्रक्रिया है जिसे हम सत्यान्वेषण की प्रक्रिया कहते हैं। यही वेदांत का सार है। विश्व भर में जब धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हावी है, ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीव में एक ही चेतन तत्व को माना गया है, यह एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना करके मानवता के कल्याण की दिशा को प्रशस्त कर सकता है।